की आवाज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह इस वक्त बंगाल दौरे पर हैं और वो अभी बीरभूम में मौजूद हैं, जहां पर वो अभी फिलहाल शांति निकेतन में जाकर अलग अलग जगहों को देख रहे हैं। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं जो संगीत वहां पर पढ़ाते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम भी परफॉर्म किया था अमित शाह के सामने। उन सभी कलाकारों के बीच अमित शाह पहुंचे, उन लोगों ने बात की। वहां पर आपको बाउल सिंगर भी नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर रविंद्र संगीत जो गाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अमित शाह का जो ये दौरा है कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि बंगाल चुनाव में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो है बंगाल की संस्कृति। और क्या जिस तरह से ममता बनर्जी या टीएमसी आरोप लगाती है, क्या बीजेपी बंगाल की संस्कृति को समझते हैं, जानते हैं? और उसी का ये नतीजा है कि अमित शाह लगातार बंगाल की संस्कृति से जोड़कर अपनी जो तस्वीरें दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टीएमसी को अब मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम बीरभूम की, तो वहां पर राजनीति की बात करें तो वहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर दबदबा टीएमसी का है। 9 सीटें 2016 में यहां पर टीएमसी ने जीती थी और एक सीट गई थी कांग्रेस और सीपीएम को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आई थी, यानी कि टीएमसी के बाद बीजेपी थी और उनका वोट शेयर भी बढ़ा था। और अब बीजेपी को उम्मीद है कम से कम आपको बता दें 5 सीटों को ये जीत सकती है, 5 सीटों को हासिल कर सकती है। आज अमित शाह शांति निकेतन से निकलने के बाद लोक गायक के घर जाकर भोजन करेंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने लोक गायक वासुदेव दास से बात की जिनके घर अमित शाह जाने वाले हैं। इस वक्त वो व्यक्ति हैं जिनके घर अमित शाह लंच पे आ रहे हैं, वासुदेव दास। क्या उनके लंच में क्या क्या होगा, लंच में क्या होगा? এবং ওনার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হবে। তা আমার বাড়িতে ওনাদের সেবা করাবো আজকে। অমৃতজিকে রান্না করেছি আমরা স্বামী স্ত্রী। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ডাল ভাত महाजरा जी जो पहले तृणमूल से थे अब बीजेपी में है, बीजेपी পোস্তর তরকারি, পোস্তর বড়া, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, পায়েস, গুড়ের রসগোল্লা, এই আয়োজন রেখেছি। दादा गुड़ रसगुल्ला यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। दादा वो कौन सा गाना है जो आप अमित शाह जी के सामने आज उनको सुनाएंगे या गृह मंत्री के सामने, कौन सा गाना है? এই গানটা শোনাবো। আমরা জাতের বিচার করি, এক সময় জাত পাতের বিচার ছিল, কিন্তু লালনজি বলে গেছেন যে জাত বলে কিছু নেই, জাত হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষ নিয়ে ওই গানটি। তাই লালন বলছে সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে। ফকির লালন বলে জাতের কি রূপ, লালন বলে জাতের কি রূপ, দেখলাম না এই নজরে। সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वासुदेव दास ने जो गीत गाया अर्चना, उन्होंने जब लालन फकीर का नाम लिया, लालन बांग्लादेश में पैदा हुए थे। वैसे वो बताया जाता है कि वो मुसलमान थे लेकिन वो बाउल थे, यानी कि उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मैं मुसलमान हूँ या फिर मैं किसी जात से आता हूँ। लेकिन उन्होंने जो गीत गाए, उनके गीत में हमेशा इंसान और इंसान की रूहानियत, जिसे हम सूफी कहते हैं। अर्चना, आप तो सूफी गाने सुनते ही हैं, तो सूफीज़म जो आप यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, तो आप ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर सूफीज़म का मतलब है बाउल, जहाँ पर किसी भी आप धर्म से आ सकते हैं, किसी भी जात से आ सकते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए गीत का रास्ता चुना जाता है। तो आप जब उनके बीच पहुंचे, जरा बताइए कि किस तरह की तैयारी हो रही है, क्योंकि कई तरह के पकवान खाने में बनाए जा रहे हैं, लेकिन वेजिटेरियन बन रहा है। लेकिन वहां पर तो शायद नॉन वेजिटेरियन आप खा रही होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाउल के घर पे तो वेजिटेरियन ही मिलेगा। बिल्कुल अमित, और ये गायकी जो है या कोई भी कहें, कोई भी फॉर्म हो गायकी की या किसी भी कला की, वो किसी भी धर्म जात से ऊपर होती है। और ये इसी से समझ सकते हैं कि बाउल में धर्म का कोई मतलब, क्योंकि बांग्लादेश में भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी इंडिया के कई स्टेट्स में है। और यहाँ पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और मेरे पीछे ही वासुदेव दास का घर है जिनको अभी आप सुन रहे थे। यहाँ पर खाने में जो तैयारी है वो सादा खाना जो है वेजिटेरियन वही होगा। दाल होगी, चावल होगा, बैगन भाजा होगा, जो यहाँ की स्पेशल खीर बनती है गुड़ डाल के वो होगा, और गुड़ का रसगुल्ला जो खजूर के गुड़ का होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो भी यहाँ पर होगा। इसके अलावा इसी तरह से वेजिटेरियन थाली, जिस तरह से कल आपने देखा था,
मेरे मुंह में अभी भी उसका स्वाद है अमित। तो ये सारा कुछ होगा इस डेलिकेसी में। साथ ही साथ खास बात ये है कि वो एक परफॉर्मेंस भी देंगे, बाउल गायकी बताएंगे। और ये गाना जब मैंने सुना तो इतना सूदिंग है, ये वाकई बिल्कुल याद आ गया, क्योंकि मैं पहली बार मैंने इसको लाइव सुना है, लेकिन फिल्मों में एक तारा जो बजता है या दो तारा जो बजते हैं, वो जो साउंड, वो बीट होती है, वो बीट यही गाना होता है, ये बाउल गायकी होती है और ये बहुत फेमस है। यहाँ पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, आप चारों तरफ देखिए। हालांकि अभी थोड़ा वक्त है अमित शाह के यहाँ पर पहुंचने में, लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं जिसमें टेंट लगा हुआ है, इसी घर में अमित शाह आएंगे और यहाँ पर वो इस गायकी का लुत्फ उठाने के बाद जो अपना शैली है परंपरागत, वासुदेव दास खुद उस शैली में गाना गाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लंच का कार्यक्रम है, करीब 50 मिनट तक अमित शाह यहाँ पर रहेंगे, उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। खास बात यह है कि इस घर के बच्चे भी जो छोटे छोटे हैं वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी अर्चना, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि वासुदेव दास जो बाउल हैं, उसी तरह से बंगाल में एक बहुत बड़े कलाकार हुए थे, उनका नाम है पुरंदास बाउल। तो पुरंदास बाउल जो है वो भी बीरभूम से ही आते हैं और बीरभूम का जो इलाका है, यहाँ पर अगर आप जब से घूमेंगी तो वहाँ पर जो आदिवासी लोग बहुत रहते हैं और आदिवासियों का अपना एक लोक संगीत होता है जो बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। और साथ ही साथ पुरंदास बाउल जो जिन्होंने बाउल को पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, तो ये उनकी धरती है। और अमित शाह जब जा रहे हैं तो कैसे हो सकता था कि वो किसी बाउल सिंगर के घर ना जाए, क्योंकि बंगाल में जो बाउल कल्चर हम कह सकते हैं कि जिसको लेकर सबसे आगे बढ़ रहे हैं वो बीरभूम जिला ही आता है। और दूसरी बात यह है कि आपको जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं ना, टीम से लगातार कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जब इनके परिवार से भी आप मिल रही होंगी, क्या वो भी मानते हैं कि जो अमित शाह आ रहे हैं या बीजेपी के जो लोग हैं बाहरी है, या फिर वो मानते कि नहीं आप हमारे अपने ही है, बाहरी लोग नहीं है? ये बाहरी और बंगाली का जो ये सुनने को मिल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल जो सर्कल है उसमें ही आपको सुनने को मिल रहा है। आम लोगों से बात करो या यहाँ पे लोगों से बात करी, उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। और आपने पुरंदास बाउल का जिक्र किया, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। हालांकि ये भी सुनने में आया कि पहले अमित शाह का कार्यक्रम उन्हीं के घर जाने का था, वहीं पर भोजन करने का था, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा है और कुछ और भी कारण थे जिस वजह से अमित शाह का कार्यक्रम फिर यहाँ का बनाया गया, वासुदेव दास बाउल के घर का। और यहाँ पर आना, जिस तरह से ये पूरा अमित शाह का दौरा है जिसमें कहीं ना कहीं बंगाली कल्चर से, बंगाली सेंटिमेंट से जुड़ने की कोशिश हो रही है, या ये बताया जा रहा है कि बंगाली कल्चर, बंगाली सेंटिमेंट्स, महापुरुष जो भी हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं उस दिशा में। अगर बाउल के घर पे नहीं आते, अगर बाउल गायकी नहीं जानते, नहीं सुनते, अगर इनके घर में खाना नहीं खाते, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि बीरभूम ही वो धरती है जहां पर ये सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। यहाँ के बच्चे में भी इस गायकी के आपको अंश दिखेंगे, वो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है उसको पूरा एक पॉलिटिकल टूर को एक कल्चरल टूर भी बनाने की कोशिश है अमित शाह के, क्योंकि कल जो था वो हमने टोटल पॉलिटिक्स देखी है। अर्चना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त अमित शाह शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन में पहुंचे हैं, जहां पर जो तमाम जो शांति निकेतन के हम कह सकते हैं टीचर्स हैं या फिर जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको संबोधित करेंगे। अर्चना सिंह ने बाउल सिंगर वासुदेव दास के भाई से भी बात की थोड़ी देर पहले, और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वासुदेव दास के भाई का क्या कहना है अमित शाह के आज के उनके घर पर आने को लेकर।
वासुदेव दास बाउल के घर अमित शाह आ रहे हैं। बाउल गायकी जो बंगाल की परंपरागत गायकी है और वासुदेव दास ने इस गायकी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई है। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिव सुंदर दास बाउल। शिव सुंदर दास बाउल हैं ये, और ये लोग भी इसी गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? वर्षा। वर्षा। तो ये लोग एक बार फिर से यही हमें गा के सुनाएंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझिए कि परंपरागत गायकी क्या है बाउल, जो आपको सुनने को मिलती है। अक्सर पुराने फिल्मों के संगीत में भी ये गायकी आपको सुनने को मिलती है। एक गाना गा के बताइए। ठीक है। ধরতে পারলে মনো বেরি দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় তারে ধরতে পারলে মন বেরি ধরতে পারলে মন বেরি দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় আট কুটুরি নয় দরজায় আটা মাঝে মাঝে জল কাটা তার উপরে সদর কোঠা তার উপরে সদর কোঠা আয়না মহল তাই কেমনে আসে যায় খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় মন তুই রইলি খাঁচার আসে খাঁচা যে তোর কাঁচা বাসে। अच्छा, ये क्योंकि संगीत ऐसी चीजें किसी भी भाषा में हो समझ में आती है, मन को छूती है, लेकिन इसका मतलब आप बताएंगे इसका मतलब क्या है जो आप गा रहे हैं? ये एक देह के बारे में बोल रहा है। ये मेरा कांचा बांस है, बबम्बू जिसको बोलता है। इसके अंदर जो आत्मा है वो तो हरदम जीवित रहता है, कभी मरते नहीं। तो इसको पाखी बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर जो रहते हैं वो खांचा भीतर जो पाखी वो सच्चा है, बाकी सब झूठा है। ये बताइए कि ये गायकी कब से है और क्या फिल्मों में कितना इसको अभी तक पुरानी फिल्मों में सुना? बहुत 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 पुराने जितने भी आर्टिस्ट है, जैसे सचिन देव बोलिए बा हेमंत कुमार बोलिए, सब भी ने लगाया बाउल को। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट में एक तारा होता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इस गायकी में इस्तेमाल होते हैं? दो तारा, एक तारा, खमक, हाँ, डुबगी, करताल, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट हमारे आछे। हाँ, ये सब कुछ इसमें इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों के क्या परिवार के और लोग भी, आपके भाई हैं, आप हैं, और भी लोग ये गायकी में शामिल हैं? मेरा बच्चा आर्टिस्ट है बाउल गाना, बसुद के बच्चा माता भी गाते सब कुछ फैमिली ऑल फैमिली। इसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे आप ये बच्ची भी गाती है, छोटी सी है। बेटा आपने कैसे सीखा ये? मैं जब छोटी थी तब मेरे माँ मुझे पहले रिदम सिखाती थी, उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी गाना सिखाती थी। तो अब आप गा लेते हो और एक तारा भी बजाते हो? बजाओ और जरा कुछ गाओ आप। মনে চাই দিলে চাই প্রাণ চাই যারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথ আসিতে পারে। तो अमित शाह शांति निकेतन में इस वक्त हैं। उसके बाद वो गोपाल दास बाउल के घर जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम होगा रोड शो का, जिसकी शुरुआत होगी हनुमान मंदिर से चौरास्ता तक।
हनुमान मंदिर जहां से इसकी शुरुआत होगी वहां पर हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र पहुंचे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। इस वक्त जहां पे रोड शो शुरू होने वाला है अमित शाह, वहां पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो वो शंख ध्वनि कर रही हैं। शंख काफी पवित्र माना जाता है बंगाल में, और जो भी पूजा अर्चना होती है शंख का प्रयोग होता है बंगाल में। हर बंगाली घर में शंख जरूर होता है, और जो भी पूजा अर्चना होती है शंख बजाया जाता है। तो यहाँ पर शंख बजा के महिलाएं जो प्रस्तुति है, जो तैयारी है वो कर रही हैं। जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उस वक्त शंख बजा के उनका स्वागत किया जाएगा, और इस स्वागत के बाद ही अमित शाह भीतर घुसेंगे। और जब जब रोड शो चलेगा उस दौरान भी ये शंख ध्वनि बीच बीच में हमें सुनाई पड़ेगी। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, बोलपुर। तो रोड शो की भी तैयारी हो चुकी है। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।